नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे। और आज का हमारा पाठ है 9 ऋतुराज, जिनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पाठ परिचय। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। इसी कारण से उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। कविता है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसके सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखते हैं इसका अर्थ। प्रामाणिक, प्रामाणिक माने सच्चा या वास्तविक। दान, दान का अर्थ है जो लड़की के शादी के वक्त कन्यादान यानी कि विवाह की एक रीति है। पूंजी यानी कि संपूर्ण संचित धन। तो यहाँ पे कवि ने एक नवविवाहिता लड़की के सरल स्वभाव का और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित न होने का वर्णन किया है। बेटी का कन्यादान करते समय माँ दुखी थी। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन में संचित अंतिम पूंजी से भी बिछुड़ रही हो। माँ का यह दुख दिखावा या रीति निभाना मात्र नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी कि उसका दुख वास्तविक था।
जिससे हर कन्या की माता को गुजरना पड़ता है। माँ जो है लड़की को कुछ उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षाएं देना चाहती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार या चतुर। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास मतलब अनुभव होना या हल्की समझ, अनुमान। वांचना का मतलब है पढ़ना या समझ पाना। पाठिका मतलब पढ़ने वाली। धुंधले का मतलब है अस्पष्ट या कम चमकदार। लयबद्ध मतलब लय में बंधी हुई या स्पष्ट। तो माँ अपनी लड़की को कुछ समझाना चाहती थी, शिक्षाएं देना चाहती थी। लड़की अभी भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन की कठोर सच्चाइयों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं से वह अपरिचित थी। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधली प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था। उसकी तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को ही वह पढ़ने और समझने में समर्थ थी। अभी उसे जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। झांककर मतलब देखकर। झांककर मतलब देखकर। चेहरा, मुख। रीझना यानी कि मुग्ध होना या प्रसन्न होना। जलने के लिए नहीं। जलने के लिए का मतलब है आत्महत्या करना या आग लगाकर खुद को मार देना। शाब्दिक भ्रम यानी कि भ्रम में डाल देने वाले शब्द। तो यहाँ पे जो है कन्यादान कविता में कवि इस लाइनों में बताते हैं कि माँ अपनी विवाहित बेटी को आगामी जीवन के लिए उपयोगी सीख दे रही है। विदा होकर ससुराल जाने वाली बेटी को शिक्षा देते हुए माँ कह रही है कि बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होकर नहीं रहना। तुम्हारी यह सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकती है। सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और आगे माँ बेटी से कहती हैं कि आग केवल रोटी सेकने के लिए होती है। कभी आवेश में आकर या हताश होकर आग लगाकर जल मरने की बात मत सोचना। सूझबूझ और साहस से समस्याओं का सामना करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उन्होंने लड़की जैसी दिखाई मत देना का मतलब है कि अपने आप को कमज़ोर या कोमल महसूस मत करना। सूझबूझ और साहस से समस्याओं का सामना करते हुए जीना। ससुराल में वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि ससुराल में जो कीमती वस्त्र और आभूषण है उनको पाकर खुश मत होना, क्योंकि ये गहने कपड़े केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये स्त्री को बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियों और बेड़ियों के समान है। इनके मोह में फंसकर अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना। यह सही है कि तुम एक लड़की हो, किंतु लड़की होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्वाभिमान की बात है। कभी अन्याय और अपमान से समझौता मत करना, यानी कि अपने आप को इतना निर्बल भी मत समझना कि अपमान और अन्याय को सहते रहें।
लड़की जैसी, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि अपने आप को कोमल या निर्मल महसूस मत कराना, बल्कि हर काम में साहस और समझदारी से अपने निर्णय लेना। यही यहाँ पे एक माँ अपनी लड़की को शिक्षा दे रही है। आगे हैं इसके कठिन शब्दार्थ। प्रामाणिक, प्रामाणिक का मतलब है प्रमाणों से सिद्ध। सयानी, सयानी का मतलब बड़ी। आभास, आभास का मतलब एहसास, बाँचना, पढ़ना। भ्रम, भ्रम यानी कि धोखा। लयबद्ध यानी कि सुरताल। रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण, गहना। शाब्दिक यानी कि शब्दों का। और अब है अभ्यास प्रश्न, और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।